हेलो दोस्तों, गुड इवनिंग। वेलकम बैक टू माय चैनल टेक फंडा। और जैसे कि मैंने आपको बोला है कि मैं 11,702 तक रुकने वाला हूँ नहीं निफ्टी में। और दूसरी बात ये है कि निफ्टी का जो रेजिस्टेंस, मेन रेजिस्टेंस जिसको अभी के लेवल में अपन बोलेंगे 11,702 है। और नीचे से सपोर्ट आज के ट्रेड पे मैं बताना चाहूँगा आपको कि 11,639 है। कल कल आपको मैंने 11,622 का एक रेजिस्टेंस दिया था, और जिसको सुबह-सुबह गैप अप में तोड़ डाला, और वहाँ से अपने को 11,650 से 90 तक की लेवल मिली, बराबर। तो मैं जैसे कि आपको पिछले कंटिन्यूअस बोल रहा हूँ, ये लेवल जैसे ब्रेक किया निफ्टी ने 21 अगस्त से, कि मैं फुल्ली बुलिश हो गया हूँ निफ्टी में। और उसने जो एक क्रॉसओवर मेरे को चाहिए था, वो क्रॉसओवर निफ्टी दे चुका था। इसलिए मैं आपको कंटिन्यू बोल रहा था कि अब मैं बुलिश हूँ, मैं आप कॉल में बैठो। आप पोजीशन ले लो। मैंने सितंबर की पोजीशन ले चुका हूँ, और उसमें अच्छा खासा अभी ठीक-ठाक प्रॉफिट में हूँ, बराबर। मैंने बैंक निफ्टी के भी बारे में आपको बता दिया था कि एक लेवल थी जिसको बैंक निफ्टी ने इससे पहले एक, फिर बाद में दूसरी बार, और ये तीसरी बार ये यहाँ पे यानी ये लेवल को टच नहीं कर पाया था, बीच में थोड़ा सा रिवर्स हो गया था। तो आपको बोला भी था कि जब तक 23,200 की लेवल बैंक निफ्टी ब्रेक नहीं करेगा, वह तब तक मैं बुलिश बैंक निफ्टी में बुलिश नहीं रहूँगा। और जैसे ही 23,200 के आसपास की लेवल उसने ब्रेक कर डाला, तो वहाँ से देखो आप पिछले 2 दिन से कंटिन्यू, यानी आज तक ऐसा नहीं हुआ कि बैंक निफ्टी में अपने को मूवमेंट मिली, बट एक 200-300 पॉइंट की एक लिमिटेड मूवमेंट थी। आज अपन ने कम से कम 950 पॉइंट की मूवमेंट उसमें देखी, जैसे ही उसने बैंक निफ्टी ने ये लेवल 23,200 का लेवल ब्रेक कर दिया था कल। और आज 2 दिन में अप्रॉक्स अपने को 1500 पॉइंट की मूवमेंट एक अकेले बैंक निफ्टी में दे दी। तो ये चीज़ें रहती है रेजिस्टेंस एंड पावर की, जो मैं आपको हमेशा बताते रहता हूँ कि आप रेजिस्टेंस एंड पावर पे, सपोर्ट पे वर्क करिए, आपको 100% प्रॉफिट मिलता है। ऐसा नहीं है, अब डर-डर के जीने में कोई मज़ा नहीं है। और दूसरी बात ये है कि देखो कैसा है कि ये तो ऑपरेटर लोग अपने जैसे रिटेलर लोगों को घबराने का काम करते ही है, उनका काम ही है वो। तो उसमें अगर अपन थोड़ा पेशेंस के साथ में खेलेंगे, तो मुझे नहीं लगता है कि उसमें लॉस के चांसेस में लॉस हो जाएगा करके। देखो कैसा है कि इससे यानी आपको मैंने इसमें भी ट्रेड दिए थे, बराबर। रेमंड में दिया था, लॉरिस में दिया था, कजारिया में दिया था, कैप्लिन में दिया था। ओवरऑल अगर आज अपनी एक सिलेक्टेड फार्मा सेक्टर अगर छोड़ दिया, तो अदर अगर अपने स्टॉक्स देखे होंगे, तो यानी मेरे हिसाब से तो भी एक 60-70% किसी स्टॉक में बाइंग नहीं हुई। फिर भी निफ्टी ने 112 115 पॉइंट की मूवमेंट दे दी, और बैंक निफ्टी ने एक 900 पॉइंट की मूवमेंट दे दी, बराबर। बैंक निफ्टी के स्टॉक तो चली, आईसीआईसीआई और एक्सिस अगर देखेंगे। फिर भी आप एचडीएफसी को अगर देखेंगे, तो एचडीएफसी में इतनी मूवमेंट मिली नहीं, जो कि एचडीएफसी का होल्डिंग बैंक निफ्टी में अच्छा खासा है, 8 से 9% जिसको बोलते हैं, वो होल्डिंग होके भी एचडीएफसी बैंक में आज मूवमेंट मिली नहीं। बट एक्सिस बैंक, आईसीआईसीआई बैंक ने बैंक निफ्टी को खींच के लेके गया, बराबर। तो बात क्या है कि इसमें एक स्पेसिफिक यही चीज़ देख के, यानी स्टॉक चले तो भी मार्केट भागेगा, ऐसी बात नहीं है। आप ऑब्जर्व करिए कि आज ये वीडियो खत्म होती है, आप ऑब्जर्व करिए कि जितने भी स्टॉक्स आपके वॉच लिस्ट में होंगे, उसमें से 60-70% ऐसे स्टॉक होंगे कि जो दिन भर माइनस यानी नेगेटिव में रहे, बट फिर भी निफ्टी और बैंक निफ्टी में अच्छी खासी मूवमेंट दे दी। इसका रीज़न क्या है, ये आपको ढूंढना है, बराबर। फिर भी मैं आपको बता देता हूँ कि आप देखिए कंसिस्टेंसी, कंटिन्यूअसली एफआईआई बाइंग करते जा रहा है, और डीआईआई सेलिंग करते जा रहा है, बराबर। आज एफआईआई की सेलिंग बाइंग थी 1,000 करोड़ की, और डीआई की नहीं, बाइंग थी एफआईआई की 1,000 करोड़ की, और डीआई की सेलिंग थी अप्रॉक्स 545 करोड़ के आसपास में। अगर ये लेवल आपने देखे होंगे, तो आपको समझ में आएगा कि आज एक 500 करोड़ की बाइंग ज़्यादा होने के कारण बैंक यानी निफ्टी और बैंक निफ्टी में अच्छी खासी रैली आ गई, बराबर। तो ये चीज़ें रहती है कि जिसको अपने को चेक करना पड़ता है, इसलिए पैनिक होके अपने को डिसीजन लेना गलत बात है मेरे हिसाब से तो भी। सो अपने को क्या करना है कि ये जो लेवल्स मैं आपको प्रोवाइड करता हूँ, मैं ऐसे नहीं बोलूँगा कि मेरे ही लेवल्स को फॉलो करिए। आपका खुद का एनालिसिस लगाइए,
उस पे वर्क करिए, उसमें जो क्यूरीज आती है मेरे को चैनल में डाल दीजिए, मैं 100% रिप्लाई देता हूँ, नो डाउट। मैं अब वेट करता हूँ कि मेरे को क्यूरी पूछेंगे आप, और जिसका मैं सॉल्यूशन दे सकूँगा। क्योंकि आपको सिखाते-सिखाते मैं भी उसमें बहुत ज़्यादा सीखा हूँ, और आपने देखा भी होगा कि रिजल्ट्स ऐसी बात नहीं है कि तुक्के पे दुनियादारी चलती है, हमेशा 100% रिजल्ट्स मिलते हैं। और मैंने जहाँ जब जैसे ही ये लेवल निफ्टी ने ब्रेक कर दिया था, वहीं से बोल दिया था आपको कि टोटली बुलिश हो गया हूँ, और आपको जो पोजीशंस अगर लेनी है तो ले लीजिए, और अगर आपने ली होंगी तो आप 100% प्रॉफिट में होंगे, नो डाउट, क्योंकि मैं खुद होके उसमें एंट्री ले चुका हूँ, और अच्छे खासे रिजल्ट्स भी उसके आ चुके हैं। तो बात करते हैं कल के लिए। कल के बोले तो 31 अगस्त 2020 की, उसमें ये अगस्त का ये लास्ट दिन है अपना का ट्रेडिंग का। तो निफ्टी और बैंक निफ्टी और स्टॉक्स के लेवल्स क्या है, ये अभी आपको मैं बताने जा रहा हूँ। उससे पहले सबसे पहले यानी फर्स्ट एंड लास्ट रिक्वेस्ट करूँगा कि चैनल अच्छा लगता हो, प्रेडिक्शंस अच्छे लगते हो, तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर जरूर करिए। शेयर करिएगा, मोटिवेशन मिलता है। चलो, तो निफ्टी का 31 अगस्त का मैं जैसे कि बोला हूँ, 11702 का एक बड़ा रेजिस्टेंस है, और ये जैसे ब्रेक करेंगे तो 11722 के आसपास में उसको आप बाई करिए, क्योंकि इसको ये सस्टेन होने के लिए मिनिमम 10-20 पॉइंट की मिनिमम मार्जिन चाहिए। अगर ये इसको सस्टेन कर पाएंगा तो आपको 100% आगे के रिजल्ट मिलेंगे। पर उससे पहले आज भी आपने देखा होंगे कि 11690 के आसपास में अपने आपने ये देखे होंगे, बराबर। और वहाँ से फिर थोड़ा सा रिलैक्स हो गया, बट अभी भी मैं स्टिल निफ्टी में पॉजिटिव हूँ। मैं फुल्ली बुलिश हूँ जब तक 11702 के लेवल ब्रेक नहीं करेंगे। ये लेवल ब्रेक करने के बाद में आपको मैं नेक्स्ट लेवल प्रोवाइड करूँगा, जो कि आने वाले वीक के लिए रहेंगी, नेक्स्ट वीक के लिए रहेंगी। और मैं पिछले वीक से आपको कंटिन्यू बताते जा रहा हूँ कि ये लेवल ब्रेक करने के बाद में कि मैं फुल्ली बुलिश हो चुका हूँ, और उसमें अच्छे खासे रिजल्ट्स भी अपने को मिले हैं। इसका सपोर्ट देखिए 11639 का है, 11615 के नीचे इसको सेल कर दीजिएगा। आप पूरा वीडियो देखा करिए, इसमें छोटी-छोटी चीज़ें मैं आपको हमेशा बताते रहता हूँ, और जिसके अच्छे खासे बेनिफिट्स आपको शायद मिलते होंगे। अगर नहीं देखते होंगे तो बहुत सारी चीज़ें आपकी मिस होती होंगी, बराबर। और आपको इसलिए बोलता हूँ कि हमेशा पूरा वीडियो देखा करिए। मैं छोटी-छोटी चीज़ें जो मेरी खुद की एनालिसिस में मेरे को दिखती है, वो मैं हमेशा आपको शेयर करते रहता हूँ, बराबर। तो बैंक निफ्टी का रेजिस्टेंस रहेगा 24,603, बराबर। और आज शायद 24,600 के आसपास में बैंक निफ्टी जाके भी आया, बराबर। और इसको बाय करिएगा 24,632 के आसपास में। इसका सपोर्ट रहेगा 24,148, 24,100 के नीचे इसको सेल कर दीजिएगा। बट जहाँ तक मुझे पता है कि बैंक निफ्टी भी अभी रुकेगा नहीं। निफ्टी अगर पॉजिटिव उसको साथ देता है तो बैंक निफ्टी उसके साथ साथ में चलेगी। अच्छी खासी बाइंग बैंक निफ्टी स्टॉक्स में भी हुई है। एक एचडीएफसी छोड़ा तो एक्सिस और आईसीआईसी ने अच्छी खासी मूवमेंट आज के डेट में दी थी, बराबर। उसमें ये भी मिले होंगे आपको, रिजल्ट भी मिलेंगे अच्छे खासे। आईसीआईसी बैंक का देखिए, इसका रेजिस्टेंस है 410, इसको 413 के ऊपर बाय करिए, 11 पॉइंट का एसएल रख के 417, 421, 425, और अच्छा खासा रहा तो इससे भी आगे अपने को इसमें ये मिलेंगे। इसका मैं दोनों साइड इसलिए दे रहा हूँ, देखो कैसा है कि एक आपको जो एक स्ट्रेटजी मैं हमेशा बताते रहता हूँ। अगर कोई स्टॉक अच्छी खासी मूवमेंट पहले दिन देता है, और बड़ी शैडो अगर उसमें आती है, तो थोड़ा बहुत रिलैक्स होता है, जिसमें आपके एसएल हिट हो सकते हैं। तो इसीलिए क्या है कि इसको जब तक ये लेवल्स नहीं आती ना, तो उस पे वर्क मत करिए। लेवल्स आने के बाद में उसमें एंट्री लीजिए। तब तक उसमें आपने अगर एंट्री ली तो आपके एसएल हिट होने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं, बराबर। तो इसको 400 के नीचे इसको सेल कर दीजिएगा 13 पॉइंट के लिए। ग्रासिम निकाला हूँ मैं। ग्रासिम का देखो क्या है कि एक 28 जुलाई के बाद में इसने एक ये रैली दे दी है, और मुझे ऐसा लगता है कि आने वाले दिनों में ये लेवल अगर 705 अगर ब्रेक करता है, तो मुझे ऐसा लगता है कि यानी मंडे को अपने को इसमें एक अच्छी खासी मूवमेंट मिल सकती है। ये 703 का इसका रेजिस्टेंस है, मैं लिख के देता हूँ, बराबर। 703 का एक रेजिस्टेंस है, 705 के ऊपर इसको बाय करिए, 12 पॉइंट का एसएल रख के। एक 710, 715, 720 के टारगेट आपको इसमें मिल सकते हैं। और सेल अगर ये नीचे आता है तो 695 के नीचे 12 पॉइंट का एसएल रख के 15 पॉइंट्स के लिए आप इसको सेल कर सकते हैं। बट जहाँ तक मेरा एनालिसिस कहता है कि ये मंडे को भागेगा।
इसके बाद में अदानी पोर्ट्स का भूल गया, लिखने का भूल गया, ठीक है। अदानी पोर्ट्स का अगर आप पूछेंगे तो अदानी पोर्ट्स का आप लिख लीजिएगा, मैं ये करना भूल गया। अदानी पोर्ट्स का देखिए कि ये पिछले इसको चॉइस करने का एक रीज़न बता देता हूँ कि पिछले मिनिमम 19 अगस्त से ये एक ही रेंज में खेल रहा है और इसने ब्रेकआउट मुझे ऐसा लगता है कि आज के डेट में दिया है। और वैसे भी जब मोटा भाई भागते हैं, मोटा भाई बोले तो रिलायंस, तो उसके साथ साथ में अदानी के जितने भी स्टॉक्स हैं वो अच्छे खासे मूवमेंट्स देते हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि मंडे के दिन ये मोटा भाई भागेंगे तो उसके साथ में अदानी पोर्ट्स भी अच्छी खासी रैली दे पाएंगा। इसके लेवल्स आप लिख लीजिए। अदानी पोर्ट्स का रेजिस्टेंस है 360 और 363 के ऊपर इसको आप बाय करिए। एक 10 पॉइंट का एसएल रख दीजिए उसमें और एक 12 पॉइंट का एक टारगेट रख के, यानी चार चार में उसको डिवाइड करिए, क्योंकि चार 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 में डिवाइड करेंगे तो आपको एक टारगेट अचीव होने के बाद में एक सेटिस्फेक्शन मिलेगा, उस लेवल पे आप उस पर ट्रेड कंटिन्यू कर सकते हैं, बराबर है। उसके बाद में मैं गॉडफ्राई फिलिप्स का सेलिंग के लिए आपको अप्रोच करूंगा इसका, इसलिए क्योंकि इसने देखो कैसा है कि मैं इससे पहले भी आपको बोला हूँ कि मैं हैकेनेसी पे हमेशा वर्क करता हूँ और उसके रिजल्ट्स मैं खुद होके पिछले 1 डेढ़ साल से कंटिन्यू ले रहा हूँ, बराबर। तो हैकेनेसी पे जो एनालिसिस मेरा हुआ है उस हिसाब से अगर कोई स्टॉक एक बड़ी रैली देता है उसके एवरेज क्या बोलते उसको ग्रोथ पे, तो वो वहाँ से थोड़ा रिवर्स होने के चांसेस रहते हैं। तो आज इसने अगर आप नॉर्मल कैंडल में इसमें देखेंगे तो ये आज रिवर्स हो चुका है। तो मुझे ऐसा लगता है कि ये अगर 11 यानी 1004 का इसका सपोर्ट ब्रेक करता है तो ये 1000 के नीचे इसको सेल कर दीजिए 15 पॉइंट के लिए। 995, 990 और 980 इसके आपको टारगेट्स मिल सकते हैं। इसका एग्जाम्पल अगर चाहिए तो आप इसमें देख लीजिए, ये देखो, बराबर। ये इसकी एवरेज नेचुरल ग्रोथ थी और ये इसकी नेचुरल ग्रोथ थी, बराबर। और इसने यहाँ से यानी कल अगर आपने देखा होगा तो सब गोदरेज के जितने भी स्टॉक्स थे, बराबर, गोदरेज प्रॉपर्टीज थी, गोदरेज गॉडफ्राई फिलिप्स थी और यानी जिस यानी कल अच्छी खासी एक मूवमेंट मिल गई। ये तो गॉडफ्राई फिलिप्स है और गोदरेज, मैं गलती से गोदरेज बोल दिया। कल इसने अच्छा खासा गैप अप देके बट वहाँ से वो रिवर्स आ गया। तो मुझे ऐसा लगता है कि एक 1000 का लेवल अगर ब्रेक करता है तो वो उसकी जो नेचुरल ग्रोथ जहाँ पे थी वहाँ को उसको छूने का प्रयास करेंगे, इसलिए मैं इसको इस सेलिंग के लिए रिकमेंड करता हूँ मंडे के लिए। तो टारगेट आप इस पे 980 तक के टारगेट के लिए ध्यान में रखिए। फाइनली जाते जाते अदानी ग्रीन, जैसे कि मैंने आपको अदानी पोर्ट्स का ये किया है, अडानी ग्रीन का एक लेवल है जिसको आप होल्ड कर सकते हो। वो लेवल ब्रेक करने के बाद में तो मैं आपको वो लेवल 1 मिनट में यहाँ पे देता हूँ कि अदानी ग्रीन का देखिए क्या हुआ है कि एक अच्छी खासी लेवल है इसकी, वो अगर क्योंकि पिछले कुछ दिनों से कंटिन्यू अच्छी खासी मूवमेंट दे रहा है और मुझे ऐसा लगता है कि ये अगर लेवल को ब्रेक करेगा तो अपने को इसमें और भी सामने के लेवल्स मिल सकते हैं। 438 का एक मेन रेजिस्टेंस है इसका और मुझे ऐसा लगता है कि 438 तो उसने ब्रेक कर दिया, सॉरी 1 मिनट, हाँ, एक 450 के आसपास में इसका रेजिस्टेंस है, बराबर। हाँ, 450 के आसपास में इसका रेजिस्टेंस है। आज ये 462 का लेवल इसने इन्हें ये टारगेट दिखा दिया है अपने को। बट ये मंडे को अगर सस्टेन करता है तो आप मिनिमम इसको 2 वीक के लिए कैरी करिए। 2 वीक में आपको इसमें अप्रोक्स, हाँ, अप्रोक्स इसमें आपको मिनिमम एक 70 पॉइंट तक की मूवमेंट्स इसमें मिल सकते हैं, तो आप इसको कैरी कर सकते हैं। मैंने इससे पहले भी आपको होल्डिंग के लिए जितने भी स्टॉक्स दिए थे वो 100% उसके रिजल्ट्स अपने को अच्छे खासे मिले हैं, जिसमें IOLCP है, आरती ड्रग्स है, बाद में रेमंड अभी भी दिया था 15 दिन पहले, एशियन पेंट है, उसके बाद में फिडेलाइट है। जो भी आपको इससे मैंने पिछले 15-20 दिन में 1 महीने में दिए थे उसके रिजल्ट आज तक के 100% आपको ग्रीन ही होंगे, क्योंकि जो आपको देता हूँ वही मैं लेता हूँ, बराबर। तो मैं इधर ग्रीन देख रहा हूँ तो आपको भी वहाँ पे ग्रीन दिख रहा ही होगा।
तो जाते जाते आपसे फिर से एक बार रिक्वेस्ट करूँगा कि प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर करिए मेरे चैनल को, अच्छा लगता है भाई। तो रुकता हूँ यहीं पे, मिलते हैं अपन सीधा मंडे को शाम को और ट्यूसडे के स्टॉक्स के साथ में। तो रुकता हूँ यहीं पे, थैंक यू सो मच।